स्वयं साधक बने, हम स्वयं चेतनावान बने, हम स्वयं सत्य की दिशा धारा की ओर आगे बढ़े। कई लोग मिल जाएंगे जो तंत्र मंत्र के नाम पे, भूत प्रेत आदि भगाने के नाम पे आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपका शोषण करने का प्रयास करेंगे, मगर आपको सजग होना होगा, आपको विचार करना होगा कि तंत्र मंत्र के नाम से आज के समय में किसी भी भूत प्रेत को भगाया नहीं जा सकता। तंत्र मंत्र के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, आपको झाड़ फूंक करने के नाम पर केवल और केवल आपके धन का, आपके शरीर का शोषण ही किया जा रहा है। ऐसी सत्यता आज इस काल में बची नहीं है। यदि वास्तव में आप ऐसी किसी बाधा से परेशान हैं, तो उसका मार्ग परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने बताया है कि नशा मुक्त हो जाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ, चरित्रवानों का जीवन जियो, धर्मवानों का जीवन जियो, अपने घर में नित्य प्रतिदिन माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करो, साधना करो, रक्षा कवच अपने साथ रखो, घर में माँ का ध्वज लगा करके रखो, और जब इन क्रमों का आप पालन करेंगे तो आप स्वयं ही देखेंगे किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियां, किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। स्वयं साधक बनिए, धर्मवानों का, चेतनावानों का जीवन जिए, तभी तो समाज में परिवर्तन आ पाएगा। हमने जो समाज सुधार का लक्ष्य ठाना है, यह ऐसे ही नहीं ठाना, हमने अपने गुरुवर से प्रेरणा ली है, जिनका पूरा पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी साधना समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दी। आज उनकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, उन्हें किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी नित्य प्रतिदिन सुबह शाम वह हमारे और आपके कल्याण के लिए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में साधना करते हैं। और जब उस साधना के तार आप अपने घर से जोड़ लेते हैं, जब उस साधना के तार आप अपने हृदय से जोड़ लेते हैं, तभी आपके जीवन में कल्याण होता है और समाज में परिवर्तन होता है। स्वयं के जीवन में सुधार करके दूसरों के जीवन में सुधार करने की यह जो परंपरा गुरुवर ने हमें प्रदान की है, हमें इसे आगे लेकर के जाना है। आज करोड़ों करोड़ों लोग आपके ही देश के पूरी तरह से नशा मुक्त हो गए, केवल इस विचारधारा के दम पर, केवल इसी दुर्गा चालीसा पाठ के दम पर। तो इसे दृढ़ता से अपने जीवन में अपना के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो लोग इसी प्रकार से आपको भटकाते रहेंगे, आपको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करते रहेंगे, और इसी प्रकार से धर्म के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा। आज आवश्यकता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और अपने धर्म पर गर्व करें कि हाँ, हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसे सनातन धर्म से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसे हिंदू धर्म से जुड़े हैं जो पूरे विश्व कल्याण की भावना को स्वयं में समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। आज जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे किए जा रहे हैं, आज जगह जगह पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसे में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने हमें और आपको बताया है कि हमें इस दंगे में नहीं उलझना, हमें धर्म के नाम पर किसी से मारकाट नहीं करनी, हमें धर्म के नाम से किसी से युद्ध नहीं करना। यदि वास्तव में युद्ध करना है तो अपने अंदर बैठे हुए असुरत्व से करना है। कहा जाता है कि किसी की लकीर यदि बड़ी है और हमें अपनी लकीर उससे बड़ी खींचनी है, तो उसे उसकी लकीर को मिटाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी लकीर को बड़ी करने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई और धर्म आपके धर्म को हानि पहुंचा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी धर्म से आपके धर्म को खतरा है, तो आप दृढ़ता से अपने धर्म के साथ बढ़िए, आप दृढ़ता से अपने देवी देवताओं पर गर्व कीजिए, आप भगवान राम, भगवान कृष्ण पर गर्व कीजिए, अपने सनातन संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुंचाइए, आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय में बताइए, अपने ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों के बारे में बताइए। आपके धर्म का, सनातन धर्म का नाश करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। आवश्यकता है अपनी आत्म चेतना को जागृत करने की, अपने आत्मबल को जागृत करने की।
हैं। हमें इसके प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें इसके विरोध में भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत हो गया हमारे देवी देवताओं का अपमान। अब हम अपने देवी देवताओं का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह चाहे किसी गाने के माध्यम से हो, वह चाहे किसी पिक्चर के माध्यम से हो, वह किसी नेता के माध्यम से हो या किसी अभिनेता के माध्यम से हो। हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है। जब ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा तभी यह वास्तव में अपने धर्म की ताकत को समझ सकेंगे। हमें कहीं दंगा नहीं करना, हमें कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर अपनी आवाज उठा करके ऐसे लोगों का विरोध अवश्य करना है जो धर्म के नाम पर समाज को लूट रहे हैं या धर्म के नाम पर लोगों देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें अपनी पीढ़ी को जगाना होगा। आज घरों में पिक्चर देख के, बॉलीवुड में मूवीज देख देख करके हमारी युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, वह नशे की ओर बढ़ती चली जा रही है। उन्हें हीरो हीरोइन की तरह अपने जीवन जीने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हो रही है। यदि वास्तव में जिनको आप टीवी में, फिल्मों में देख करके जिनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र पर नजर डालेंगे, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र को देखेंगे तो उनकी तरफ थूकने का भी आपका मन नहीं करेगा, इतना बदतर जीवन वह जीते हैं। मगर क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में आपको सब कुछ रंगा पुता दिखता है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो आपको लगता है आप उनके जैसे बन जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को बदनाम करने का, यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं पतन में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके प्रति भी हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आज धर्म के क्षेत्र में भी जाने कितने लोग हैं जो पर्चा बनाने के नाम पर, जो कथा करने के नाम पर केवल और केवल समाज को लूटने का प्रयास करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे कथावाचक भी हैं जो केवल समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, मगर जब हम विरोध करते हैं तो लोगों को लगता है या तो हमारे धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे, मगर ऐसे ही लोग जो समाज को धर्म के नाम पर लूटते हैं, यदि बढ़ते चले गए तो वास्तव में धर्म को पतन के रास्ते पर जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। इनके विरोध में जब आवाज उठाई जाती है तो लोगों को लगता है ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम गलत का विरोध करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। हम सभी साधु संत समाज का सम्मान करते हैं, मगर ऐसे लोगों का विरोध भी करते हैं जो भगवा पहन करके समाज का शोषण करते हैं, जो बाहर जाते हैं तो कोट पैंट पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, और जब समाज के बीच में गद्दी में आकर के बैठते हैं, जब मंच में आकर के बैठते हैं तो भगवा धारण करते हैं। हम ऐसे दोगले लोगों का विरोध करते हैं और समाज को भी ऐसे जाग करके, एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। धर्म के मार्ग पर बढ़िए, लोगों की सहायता करने के मार्ग पर बढ़िए। गर्व कीजिए अपने ऋषियों मुनियों पर, गर्व कीजिए अपने धार्मिक गुरुओं पर जिन्होंने सत्य का ज्ञान समाज को दिया है। उनके साथ, उनके विचारों के साथ जुड़ करके समाज में कार्य करने का प्रयास कीजिए। आज गुरुवर ने 3 धाराएं बनाकर समाज में परिवर्तन डालने का कार्य किया है। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से घर घर में मां की ज्योत जलाई जा रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से समाज को नशा मुक्त करके, उनके अंदर की बुराइयों को दूर करके अनीति अन्याय अधर्म का विरोध किया जा रहा है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करके राजनीति पर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों का, अधर्मियों का, अन्यायियों का पर्दाफाश करके समाज को जागरूक करके, समाज को एकत्रित करके भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ राजनीति देने का कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा किया जा रहा है।